अस्सलामुअलैकुम जी, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे और अपनी फैमिलीज़ के साथ सेफ होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। आप सबकी दुआ और सपोर्ट का बहुत बहुत शुक्रिया। तो आज बात करेंगे एक बार फिर कोकाफ के जिनको अपना पुराना ज़माना याद आ रहा है। इस पे बात करेंगे और ऑडियंस से मशवरा मांग लिया और ये वाक़या क्यों पेश आया आज इनको पुराना दौर याद करने का। ये ज़हमत क्यों फ़रमाई और क्यों इंस्टाग्राम पे लोगों से मशवरा मांगा और अपना क्लिप भी शेयर कर दिया। अ, ये मैं आज आपको बताऊंगी। उसके बाद दो अहम कमेंट्स हैं जो घर के अंदर के बंदे ने किए हैं और वो ऐसा बंदा है जिसके सीने के अंदर जो है ना भांबड़ बले हुए हैं इस टाइम। और उसके मैं कहती हूँ ना, मुझे ऐसे लग रहा है कि वो अपने उनके उसके दिल के अंदर जो आग है ना उसके शोलों से वो रियाज फैमिली को जला डालेगा। ठीक है, बहुत ही सड़ियल इंसान है और रियाज फैमिली के अंदर जो बेचारे शोदे लोग हैं उनको वो टोंट करता है, उनको वो तंज करता है। और एक ही काबिल बंदा है, एक ही इसको टक्कर देने वाला बंदा है, उसको ये बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करता। उसके ऊपर उसका बस नहीं चलता कि भाई क्या कर दे, क्या मतलब वो बेचारा करना चाहता है, क्या कुछ करना चाहता है, लेकिन बेचारे के हाथ बांधे हुए हैं किसी ने। हाथ किसने बांधे हुए हैं वो मैंने पिछली वीडियो में आपसे शेयर कर दिया था, कल वाली में। कौन है जो धमकियां लगा के किसी के मुंह बंद रखता है, करवाता है। और हम मतलब जो लोग करना चाहते हैं वो करने नहीं देती। वो आपको पता है, कल मैंने वीडियो में वो बात बता दी थी। तो वीडियो को आपने बिल्कुल भी स्किप नहीं करना, बड़ी अहम वीडियो है। और चैनल को सब्सक्राइब करना है और अपनी कीमती राय का इजहार आपने ज़रूर करना है। तो सबसे पहले तो पहले कमेंट की बात करते हैं कि जो समीना है वो जर्मनी जाके मासी बन गई है। ये इस आईडी आपके सामने है, ठीक है। इसके आईडी के पसे पर्दा कौन है, पीछे कौन है, वो आप समझ जाएं। मतलब कि तड़पते हुए दिल को सहलाने के लिए, आराम देने के लिए मतलब अब इस तरह की बातें हो रही हैं कि वो मासी बन गई है। पाकिस्तान में वो बड़े सुकून से रहती थी और वहाँ पर तो उसको क्या कहते हैं, हेयर ब्रश करने का भी टाइम नहीं मिलता बेचारी। और यहाँ पर वो सारा दिन हस्बैंड के साथ कंबल में लेटी रहती थी, ठीक है जी। बिल्कुल ठीक बजा इरशाद फरमाया। अब जी मुझे सबसे पहले तो मैंने इनसे ये पूछा कि भाई आप ये बताएं कि आप क्या उनके बेड के नीचे लेटते थे, कि आपको पता है बेडरूम की ख़बरें। क्योंकि आपको याद होगा कि मरियम साईं की बेडरूम की ख़बरें भी लीक हुई थी, बेडरूम की ख़बरें भी लीक हुई थी। तो जब मरियम से पूछा गया ससुराल वालों की तरफ से कि भाई ये जो सोशल मीडिया पे गर्दिश कर रही हैं चीज़ें हमारे बच्चे के ख़िलाफ़, कि वो मेडिकली अनफिट है या वो बीमार है, उसको ये है वो है, जो मतलब आपको पता ही है, आप पुरानी बातें मैं क्या दोहराऊँ। तो उन्होंने कहा कि उसने हमें बताया कि मैंने अपनी जो बातें हैं, पर्सनल बातें जो हैं मेरे बेडरूम के अंदर की हस्बैंड वाइफ की, वो जो बातें मैंने सिर्फ अपनी बहनों और माँ से शेयर की हैं, अपनी फैमिली में जो मेरी बहनें हैं और मेरी माँ। तो मुझे तो नहीं लगता कि बहनों में से या माँ में से कोई इतना बेगैरत हो सकता है कि वो जाके रिएक्शन चैनल वालों को वो बेडरूम की बातें बताए और उनको बताए कि इस बेचारी के साथ बेडरूम में क्या क्या होता रहा है। अल्लाह मुआफ़ करे, अस्तगफिरुल्लाह। और जो हस्बैंड वाइफ को जिन बातों का पता होता है उन बातों का भी उसको पता था और वो भी रिएक्शन वालों को आके उसने बताई। अस्तगफिरुल्लाह। तो अब जी समझ जाएं कि वो कौन था। क्योंकि अब फिर बेडरूम की बातें लीक हो रही हैं और इस बार समीना के बेडरूम की बातें लीक हो रही हैं और वो भी पाकिस्तान में, जब वो थी अपने घर में होती थी। क्योंकि जर्मनी तक तो उसकी रसाई नहीं है। अगर जर्मनी में तक उसकी रसाई होती तो शायद वहाँ के भी अंदर की खबरें लीक होती, मतलब कि पर्सनल चीज़ें जो हैं वो बाहर आती। तो मासी बनी हुई है जी, बेचारी को बड़ी मुशक्क़त का सामना है। तो सबसे पहले तो मैंने कहा कि आप बताएं कि आप कैसे पता कि वो बेडरूम में अपने शोर के साथ चिपक पड़ी रहती थी और कोई काम नहीं करती थी। सारा काम माएँ बहनें उसकी बिलाल की देखती थीं और वो मौजों में थी, मस्ती में थी। तो साथ ही मैंने उसको कहा है जी, उसके दिल को तस्कीन पहुँचाने के लिए, कि ये बात तो तुम्हारी सच है कि वहाँ पे उसको बाल ब्रश करने का भी टाइम नहीं मिलता और वो बड़ी बिज़ी है, बड़ी ही जो है ना बिज़ी है और वो मासी बनी होती है। बिल्कुल ठीक कहा, मासी बनी होती है। लेकिन तुम्हें ये नहीं पता कि वो बड़ी चीज़ है, वो बड़ा पैसा कमा रही है, ठीक है। वहाँ पे मेहनत करें तो मेहनत का फल भी मिलता है। बाहर के मुल्कों में जब हम मेहनत करते हैं, काम अच्छा करते हैं, तो उसका जो
ज़ाहिर बात है अर्निंग भी डॉलर्स में होती है। अब वहाँ का जो भी जर्मन जो है साहब उनका भी, और वो भी वहाँ पे अच्छी सैलरी ले रही है। ज़ाहिर बात है उसने ख़ुद बताया कि मुझे किसी चैनल की वो ज़रूरत नहीं है, ना मैं कोई इस यूट्यूब की मोहताज हूँ, मैं ख़ुद 2-3 चैनल्स के बराबर कमाती हूँ। तो मैंने उनसे यही कहा कि जनाब आली वो तो धड़ाधड़ पैसे छाप रही है, हैं नोट छाप रही है, और आप यहाँ पे बैठ के उसको मासी मासी बोल रहे हैं। तो आपको नहीं पता बाहर ममालिक में अच्छा खासा बंदा कमाता है। तो उसके बाद जनाब अली कहते हैं कि आपका और समीना का लगता है गम सेम है। तो जनाब अली मेरा गम और उसका गम सेम नहीं है, ठीक है। वो अभी उसकी शुरुआत है, उसकी अभी शुरुआत है, उसने अभी बड़ी स्ट्रगल करनी है, बच्चे बड़े करने हैं, पढ़ाने हैं, लिखाने हैं, शादियां करनी हैं, ठीक है। तो मेरी आप टेंशन ना लें, मेरी स्ट्रगल ख़त्म हो चुकी है और मैं सेटल हूँ, ठीक है। पूरा पाकिस्तान घूमने के बाद अब मैं अल्हम्दुलिल्लाह अब जहाँ हूँ वहाँ पे भी सेटल हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। तो मेरी तो तुम टेंशन ना लो, मेरा और समीना का जो है ना गम वो बिल्कुल सेम नहीं है, वो बिल्कुल मुख्तलिफ है। तो और वैसे भी मैं कहूँगी कि मेरी तुम टेंशन ना लो, तुम सिर्फ समीना की टेंशन लो जो इस वक्त हमारा सबसे बड़ा मसला है। उसके बाद जी जनाब आली ने एक और बात की जो बड़ी ही अहम और आपसे डिस्कस करना बड़ी ही ज़रूरी थी। जनाब अली कहते हैं कि बिलाल को आप अपने बिलाल को बोलना कि जब पाकिस्तान आए और अपनी बहनों को मारे, अपनी बहनों पे तशद्दुद करे, उनकी कुटाई उनकी लगाए, फैंटी लगाए, तो उसको बोलना वीडियो तुम्हें बनाकर ज़रूर भेजे, ठीक है। तो अच्छा तुमने अपनी आंखों से देखा हुआ है कि बिलाल अपनी बहनों पे तशद्दुद करता है, बिलाल अपनी बहनों को मारता है, हैं। तो तुम जो पास होते हो तो तुमने क्यों नहीं वीडियो बना के लगा दी सोशल मीडिया पे, हैं। काम आसान हो जाता तुम्हारा, बिलाल बदनाम हो जाता और तुम जो हो हीरो बन जाते दुनिया की नज़रों में। तुम्हारे लिए तो आसान था ना। मैं तो बिलाल के घर से बहुत दूर हूँ, तुम तो बिल्कुल करीब हो। तो मैं तो बहुत दूर हूँ ना, मुझे गैब का इल्म है, ना मेरे खबरी हैं, ना मैंने कोई वहाँ पे खुफिया कैमरे लगाए हैं। तो मैं कैसे बिलाल को बोल सकती हूँ कि, और मेरा ना बिलाल से रब्ता है ना मेरा वो कुछ लगता है, तुम्हारा ही लगता है ना, वो तुम्हारा ही करीबी रिश्ता है ना उससे, मेरा तो उससे कोई रिश्ता नहीं है। मैं जितना तुम्हें जानती हूँ इतना ही उससे जानती हूँ, उससे ज़्यादा मुझे लगता है मैं तुम्हें जानती हूँ। तो जब मेरी रसाई तुम तक नहीं है, मैं जब तुम्हारे घर के अंदर की जो तुम्हारा क्या रवैया है अपनी बीवी के साथ, तुम्हारे क्या करतूत हैं अपने ससुराल वालों के साथ, तुम अपने माँ बाप के साथ किस तरह बिहेव करते हो, जब मैं उन चीज़ों को कैप्चर नहीं कर सकती तो मैं बिलाल की वीडियो क्यों बनाऊंगी। और अगर मैं ये तुम्हें कहूँ कि बीबा तुम अपनी ज़रा बीवी के साथ जो तुम्हारा रवैया है कोल्लू की बैल की तरह, उसको जो तुमने लगाया हुआ है कमाई के ऊपर, तो वो अपना नदीदापन और लालचीपन जो तुम्हारे अंदर है उसकी तरह वीडियो बना के भेजना। तो क्या तुम मुझे भेजोगे? नहीं भेजोगे ना, तो बिलाल फिर मुझे क्यों भेजेगा जब अपनी बहनों को मारेगा। तो जी इसका जवाब इसको जो मैंने दिया है वो ये है मोहतरम मेरी प्यारी प्यारी ऑडियंस, मेरे फॉलोअर्स, कि अगर बिलाल की बहनें आकर कह दें, जैसे कि मैंने पहले कहा था कि जो बार बार ये आके कोई कहता है कि भाई पैसे लेके भाग गया, पैसे लेके भाग गया, इसके भाई भी रिप्लाई करते हैं अपने चैनल पे लोगों को कि बिलाल जो है वो बहन की कमाई लेके भाग गया। तो ज़ाहिर बात है फिर सारी फैमिली ही इस बात पे डिस्कस करती है, सारी फैमिली को कोई गलत फहमी है। तो इसीलिए इसके भाइयों ने भी अपनी वीडियो में रिप्लाई किया ना लोगों को। तो जनाब आली मैंने कहा था कि भाई अगर बहनें आके कह दें कि भाईजान जो है हमारी पैसे खा गया, तो ज़ाहिर बात है हम तो बहनों के साथ ही खड़े होंगे, लेकिन सबूत ज़रूरी हैं, ठीक है। जैसे सबूत हमारे सामने है ना कि बिलाल ने 4 मिलियन से ऊपर है ना फॉलोवर रखने वाला एक चैनल जिसका वो ओनर था, आमना सिर्फ उसकी पार्टनर थी, आमना की फेस वैल्यू बनाने वाला बिलाल था। और बिलाल की वजह से बिलाल ने चैनल क्रिएट किया, बनाया, आमना को बुलाया, उसने आमना की वीडियो शूट की, सारी प्लानिंग उसकी थी, चैनल जो भी उस पर चैनल पे जो भी दिखाया जाता था सारा माइंड उसका चलता था पीछे कैमरे के। आमना आपको सिर्फ आके रेसिपी बना के दिखाती थी, लेकिन आज आमना किधर है आमना। तो हम नहीं कहते कि भाई ये सारा हम उसको क्रेडिट नहीं देते, आमना की अपनी भी मेहनत है, हम तो नहीं कहते, लेकिन वो दे गया ना तुम्हें, वो दे गया ना तुम लोगों को चैनल, तो वो नज़र आता है, सबूत है हमारे पास कि वो एक अच्छा इंसान था। इसीलिए उसने लड़ाई झगड़ा जो है वो करना मुनासिब नहीं समझा और उसने चुप करके साइड पे हो गया और चैनल जो है, हालांकि कोई इतना आसान नहीं होता
एक बंदा जिसने 7-8 साल एक चैनल पे मेहनत की हो, ठीक है, वो कभी भी अपना चैनल किसी को देता नहीं है। अभी मैं मिसाल देती हूँ, ये मजाक रात और इस तरह के ये जो आफ्ताब इकबाल इस तरह के जो चैनल, जुनैद जो हैं वो भी एक शो करते हैं, कितने अरसे से वो कर रहे हैं, वो शो उनके हैं, उनका जहन है पीछे, उन्होंने वो सारे शो बनाए आफ्ताब इकबाल ने मुख्तलिफ चैनल्स पे, वहाँ पे बहुत सारी आके आर्टिस्ट जो हैं वो काम करते हैं। तो क्या आर्टिस्ट जो हैं सारा क्रेडिट उनको जाता है, वो चैनल उनको दे दें, सारा कुछ उनको दे दें कि भाई मैं तो सिर्फ जो हूँ बनाने वाला हूँ, क्रिएट करने वाला हूँ, मेरा तो सिर्फ दिमाग चलता है, मैं सिर्फ आपको आइडियाज़ देता हूँ, मैं सिर्फ मतलब कि मेरा तो थोड़ा सा काम है, तो आप ले ले चैनल, सारा काम तो आपका, यहाँ पे जुगते तो आप मारते हैं, हंसाते तो लोगों को आप हैं, एंटरटेन तो लोगों को आप करते हैं, ज़्यादा कैमरा के सामने आप होते हैं, तो क्योंकि आप ज़्यादा कैमरा के सामने होते हैं तो लिहाजा ये शो भी आपका ही है, ये आप ही ले लें हैं। ना ना, ऐसे कोई नहीं करता, ऐसे कोई नहीं करता, समझ आई है आपको। तो वो दे गया, हमारे पास सबूत है, हमें नज़र आ रहा है कि उस बंदे ने अपनी बहन को के साथ झगड़ा मोल नहीं लिया। हालांकि वो चाहता तो ये चैनल सेल भी कर सकता था, हालांकि वो चाहता तो ये चैनल अपनी बीवी को भी दे सकता था कि वो भी कुकिंग की वीडियो डालती रहती, कुछ भी हो सकता था ना। तुम लोगों ने भी तो लेके चलाया हुआ है ना, तुम्हें ऑडियंस जो है वो चले 70% लोग तुम लोगों को छोड़ गए हैं उसकी वजह से कि तुम लोगों ने उसका हक मारा है, लेकिन 30% लोग फिर भी तुम्हें देखते हैं ना, तो इतने तो उसकी बीवी को भी देखते रहते। तो अगर बहनें आके कह दें कि बिलाल ने हमारा हक मारा है, तो हम बिलाल के साथ इन बहनों के साथ खड़े हो जाएंगे। और उसके बाद अगर बहनें आके कह दें बोल तुम्हारे कि वो मारता पीटता है, तो आए ना बहनें, आए सामने। वो तो बहनें तो आके कहती हैं कि भाई हमारी जिंद है, हमारी जान है, और एक वो ही बंदा है जिसने आज तक हमारे साथ ऊंची आवाज़ में बात नहीं की। हमें सारे टब्बर में से सबसे प्यारा हमें बिलाल है, क्योंकि बिलाल जो है वो झगड़ता नहीं है, झगड़ालू नहीं है, खामोश तबीयत है, ठीक है, वो ऊंची आवाज़ में नहीं बात करता, वो खामोश रहता है। और यही चीज़ तो आशा को भा गई थी अपने भैया जान की बचपन से, तो इसीलिए वो कभी अपने भैया जान को अब्बा का दर्जा दे देती हैं, कभी बड़े भाई का दे देती हैं, और कभी वो अपना बेटा बना लेती हैं। उनको मोहब्बत के मुख्तलिफ अंदाज है ना बहन के। तो और आप कह रहे हैं कि वो अपनी बहनों पे तशद्दुद करता है, वाह क्या बात है। तो ऐसा करें, ये काम मैं आप ही के ज़िम्मे लगा देती हूँ कि जब बिलाल इस बार बहनों को तशद्दुद का निशाना बनाए, तो आप एक वीडियो मेरे लिए रिकॉर्ड कर लेना और इंस्टा पे ना मुझसे रब्ता करके भेज देना, ठीक है। फिर अली मदर जाने उसका काम जाने, समझ आ गई आपको। तो अब जी आ जाते हैं आयत की तरफ। आयत जी जो हैं वो ये आई लव यू हमने नहीं सिखाया आयत को, ये तो स्कूल में सीखा है, ठीक है। तो वो क्या कहते हैं, वो जो डेटिंग पे वो डिनर वो जैसे मरियम गई थी उसको क्या कहते हैं वो जो आपने किए वो कुछ नहीं है, रोमांटिक डिनर। और जो आप इस तरह अपनी जोजा के साथ वीडियोस बनाते हैं और आपकी जोजा दिन रात, और आपकी जोजा की बहनें दिन रात जो स्टाइल बनाती हैं वो किसी को नज़र नहीं आते। जो आयत बेचारी की आंखें बंद होती हैं, स्कूल में सीख के आई है, ठीक है, छोटी बच्ची है, हम नहीं कहते, सब बच्चे इस तरह करते हैं। आई लव यू कहना कोई बुरी बात नहीं अपनी ऑडियंस को, लेकिन सफाइयाँ क्यों पेश हो रही हैं? क्योंकि लोगों ने इनको आईना दिखाया कि अपनी छोटी बच्ची को मॉडल मत बनाओ, अपनी छोटी बच्ची को साथ तुम्हारे बहन भाइयों के भी बच्चे हैं, उनको देखो कितने समझदार हैं और कितने सादे से हैं, और अपनी बेटी को, ये लोगों ने इनको बोला, मैंने नहीं बोला। और फिर कह रहे हैं आयत को कोई पोज नहीं बनाना आता, वो तो कैमरा मैन जो है वो बता रहा था तो आयत बना रही थी। तो जितने पोज आयत की खाला बनाती है ना, मुझे लगता है वो आयत ने सारे याद कर लिए हैं। और इसकी पागल माँ जो वीडियो में चीख के जो है ना समझती है कि मैं वीडियो वायरल करवा लूँगी और लोगों को मेरी एफर्ट नज़र आएगी, ऐसा कुछ नहीं होता। सुकून आराम से भी वीडियो बन सकती है जैसे समीना ने बनाई। तो चीखने से कोई ज़्यादा उसमें फीलिंग्स नहीं डल जाती कि भाई मैं चीख रही हूँ तो बड़ा मज़ा आ रहा है कि भाई ओए बड़ा आमना साहिबा जो हैं वो अच्छी वीडियो बना रही हैं। बहरहाल जी अपनी राय का इजहार कीजिएगा, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, अल्लाह हाफिज़।